नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक अच्छे प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लिया जाए। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है पेस सेटर ऑफ हार्ट इज, हृदय का पेस सेटर क्या होता है। कह रहा है कि ऐसे नोड है, कि एवी नोड है, कि बंडल ऑफ हिस है, प्रोकिंजे फाइबर है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। पेस सेटर ऑफ हार्ट क्या है इसका सही जवाब। इसका राइट आंसर है 2 नंबर, ठीक है। एवी नोड इसका राइट आंसर, ठीक है, एवी नोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ हार्ट बीट्स 120 पर मिनट देन द ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल विल बी, यानी तब जो है कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होगा, ठीक है। कह रहा है 0.5 सेकंड, 0.6 सेकंड, 0.8 सेकंड की 2 सेकंड, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है वह है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है 1 नंबर, ठीक है। 1 नंबर इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए जरा क्या कह रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इमोशनल ब्रेन, किसे इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। इमोशनल ब्रेन किसे कहा जाता है। कह रहा है कि RAS को, कि सेरिबेलम को कहा जाता है, कि लिम्बिक लोब को कहा जाता है, कि कार्पस कैलोसम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है। तो देखिए किसको कहा जाता है भाई, इमोशनल ब्रेन किसको कहा जाता है हम आपको बता दें। इसका जो सही जवाब है वह है लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम को ही कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इमोशनल ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर में कह रहा है द फंक्शन ऑफ ईयर ऑस्किल इन मिडिल ईयर कैविटी इज, ठीक है। कह रहा है फंक्शन किसका, कह रहा है कि द फंक्शन ऑफ ईयर ऑस्किल इन मिडिल ईयर, ठीक है। ईयर ऑस्किल, मिडिल ईयर में ईयर ऑस्किल का काम क्या है। मिडिल ईयर कैविटी में ईयर ऑस्किल का काम क्या है। कह रहा है टू इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, इंक्रीज एम्पलीट्यूड, की टू इंक्रीज वेवलेंथ, ऑल ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका सही जवाब है इंक्रीज एम्पलीट्यूड, ठीक है। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दोस्त कह रहा है 5 नंबर को क्वेश्चन कह रहा है कि एमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन, एमेक्राइन सेल्स कहाँ स्थित होती हैं। कह रहा है कि कोरोना ऑफ आई, लेंस ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है रेटिना ऑफ आई, इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। कह रहा है इंटेंस कंट्रैक्शन इन यूटेराइन वॉल ड्यूरिंग पार्टुरेशन इज रेगुलेटेड बाय द एक्शन ऑफ। कह रहा है इसका सही जवाब क्या है। इंटीरियर पिट्यूटरी होगा, कि एड्रीनल ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, कि प्रोलैक्टिन है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है वह है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसका राइट आंसर है 3 नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हम 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ 7 नंबर में कि ह्यूमन क्रैनियम इज फॉर्म्ड बाई, ह्यूमन क्रैनियम इज फॉर्म्ड बाई। कह रहा है कि ह्यूमन क्रैनियम कितने बना होता है। कह रहा है 6 बोन ऑल अनपेयर्ड, 6 बोन सभी अनपेयर्ड होती हैं, 8 बोन 2 अनपेयर्ड, 6 पेयर्ड, करा 8 बोन 2 पेयर्ड और 6 अनपेयर्ड, 12 बोन ऑल अनपेयर्ड। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है 3 नंबर, ठीक है। क्या है इसका राइट आंसर 3 नंबर, 8 बोन्स जिसमें 2 पेयर्ड और 6 अनपेयर्ड होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जरा, कह रहा है प्राइमरी मैसेंजर्स इन एनिमल बॉडी आर, यानी एनिमल बॉडी में प्राइमरी मैसेंजर क्या है। कह रहा है इंजाइम्स है, कि कोई इंजाइम्स है, कि हार्मोन्स है, कि कैंप है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है हार्मोन्स, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 उसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, स्पर्म में एक्रोसोम किसका व्युत्पन्न है। कह रहा है लाइसोसोम का, कि पैराक्सीसोम का, सेंट्रियोल का, कि गोल्जी बॉडी का। इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका राइट आंसर है 4 नंबर गोल्जी बॉडी का है, ठीक है। गोल्जी बॉडी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर द लेंथ ऑफ अ मसल डज नॉट चेंज इन। कह रहा है कि लेंथ ऑफ मसल, मसल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो चेंज नहीं होती किस में। कह रहा है आइसोटोनिक कंस्ट्रक्शन में, कि आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, कि टाइटैनिक कंस्ट्रक्शन में, कि रैपिड कंस्ट्रक्शन में। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त। इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता दें, इसका सही जवाब है 2 नंबर आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, इसका राइट आंसर है, ठीक है। 2 नंबर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रेनिन विच इन अ पार्ट ऑफ रास सिस्टम इज सिक्रेटेड फ्रॉम, किससे सिक्रेट होता है, ठीक है। इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब क्या है। कह रहा है लीवर है, कि
जी जी ए है, जे जी ए एपरेटस है कि डी सी टी है कि स्प्लीन है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर, ठीक है, जे जी ए एपरेटस इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ दीज इज द मोस्ट पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर में जो मोस्ट पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है वह क्या है? कह रहा है एंटी एंजियोटेंसिन फर्स्ट, कॉर्टिसोल, एंजियोटेंसिन सेकेंड, एस्टिल कोलिन, ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? एंजियोटेंसिन सेकेंड इसका सही जवाब है, एंजियोटेंसिन सेकेंड इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ए हार्मोन रिलीज्ड फ्रॉम हार्ट वाल टू लोअर द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ए हार्मोन रिलीज फ्रॉम हार्ट वाल टू लोअर द ब्लड प्रेशर, कह रहा है ACE है कि ANF है कि GIP है, मेलाटोनिन है? इसका राइट आंसर क्या है? ANF अथवा ANP, ठीक है, अथवा ANP इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक्वापोरिन फॉर्मेशन इन DCT इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, इस कह रहा है कि DCT में एक्वापोरिन का जो निर्माण है इसका कार्य क्या होता है? कह रहा है एल्डोस्टेरॉन है कि कॉर्टिसोल है कि रेनिन है कि ADH है? 17 नंबर का जो सही आंसर है वह क्या है दोस्त? इसका जो राइट आंसर है वह है एक्वापोरिन। देखिए एक्वापोरिन क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ADH, ठीक है, क्या होगा? ADH। लेकिन ADH हमने बताया कि हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वह ADH है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है दोस्त? आपके हिसाब से इसका राइट आंसर क्या है? आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर अ हेल्दी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग्स का जो टाइडल वॉल्यूम है एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना होता है? कह रहा है 200 ml है, 650, 500 ml की 1100 ml? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका जो सही जवाब है वह है 500 ml है, ठीक है, कितना है? 500 ml है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि द फास्टेस्ट नोन एंजाइम इन एनिमल बॉडी इज, यानी जंतु के शरीर में फास्टेस्ट नोन एंजाइम क्या है? कह रहा है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज है, RNA पॉलीमरेज है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 4 नंबर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोलॉगस फॉर 4 लोकी द टाइप्स ऑफ गैमीट्स इट विल प्रोड्यूस, ठीक है, कितने गैमीट प्रोड्यूस होंगे? कह रहा है 8 होगा, 4 होगा, 16 होगा, 32 होगा? इसका सही जवाब क्या है दोस्त? इसका सही जवाब है 16 इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 22 नंबर का? कह रहा है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम वाज, पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या था? कह रहा है हाइंड सेकेंड है, इको आर फर्स्ट है, HAE थर्ड है कि बैम फर्स्ट है? इसका राइट आंसर क्या है? हाइंड सेकेंड इसका सही जवाब है, हाइंड सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि इंड्यूसर इन लैक्टोपेरान इज, ठीक है, लैक्टोपेरान में इंड्यूसर कौन है? कह रहा है रिप्रेसर मॉलिक्यूल है कि लैक्टोज है, लैक्टोज एंजाइम है कि नन ऑफ द एबव? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त? देख लीजिए कि इनमें चारों विकल्पों में से इसका राइट आंसर जो है वो है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज इसका सही जवाब है 2 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो 24 नंबर का कह रहा है विच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का जो है जो सिंबल है, प्रतीक है पक्षी में, कौन सा पक्षी है? ठीक है, कह रहा है राजकीय पक्षी कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? कह रहा है पिकॉक है कि ग्रे पेलिकन है कि सारस क्रेन है कि फेयर ब्लू बर्ड है? ठीक है, फेरी ब्लू बर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है? सारस क्रेन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है लोकोमोशन इन लीच ऑकर्स बाई, ऑकर्स यानी जोंक में लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? कह रहा पैरापोडिया फूड सिटी हाइड्रोस्केल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोस्केल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर का कह रहा है कि एक्सटेंसिबल एंड वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम, वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम क्या होता है? ठीक है, तो अब हम आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या है। वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम क्या है? वो है
ट्रांजिशनल, ठीक है, कौन सा, ट्रांजिशनल इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का, कह रहा है कि वोल्क्समैन कैनाल आर कनेक्टेड टू, वोल्क्समैन कैनाल किससे कनेक्ट है, कह रहा है कि फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल, बोन मैरो, हैवर्सियन कैनाल, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इसका राइट आंसर है 3 नंबर, हैवर्सियन कैनाल इसका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विच ल्यूकोसाइट हैज अ बीन शेप्ड न्यूक्लियस, कौन सी ल्यूकोसाइट सेल्स जो है बीन, BEAN, ठीक है, बीन शेप्ड न्यूक्लियस रखता है। कह रहा है बेसोफिल्स है, एक मोनोसाइट है, एक न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है, हम आपको बता दें, वो है मोनोसाइट्स, ठीक है, मोनोसाइट इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है यहाँ पर इब्नर ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन, इब्नर्स ग्लैंड कहाँ लोकेट होती हैं, कह रहा है पेंक्रियाज में, कोइसोफाइगस में, टंग सरफेस, असेंडिंग कोलोन। तो इसका सही जवाब क्या है, वो होती हैं टंग सरफेस में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, कैल्शियम पैराकेसिनेट फॉर्मेशन इन द फंक्शन ऑफ, कह रहा है कि स्टेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इंटेरोकाइनेज, रेनिन। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है रेनिन, ठीक है, रेनिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन एमनियोट्स इज, ठीक है, एमनियोट्स में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी है, कह रहा है 8 जोड़ी है कि 9 जोड़ी की, 10 जोड़ी की, 12 जोड़ी। इसका सही जवाब कितना है, 12 जोड़ी इसका राइट आंसर है। कितना जोड़ी होता है, 12 जोड़ी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ कह रहा है कि कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स, कार्पस कैलोसम किसको कनेक्ट करता है, कह रहा है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, डाइएन्सेफेलन एंड मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला, मेड्यूला एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इन मैन आर अबाउट, ठीक है, कह रहा है मैन में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या कुल कितनी है, कह रहा है 1 मिलियन है कि 2.4 मिलियन है कि 5.5 मिलियन है, 5.4 मिलियन कि नन ऑफ दीज। देखिए एक किडनी में होता है 1.25 मिलियन, ठीक है, और जब दोनों होगा तो कितना हो जाएगा, दोनों में यहाँ टोटल हम आपको बात कर रहे हैं टोटल के बारे में, तो इसका सही जवाब होगा 2.4 मिलियन, ठीक है, कितना दोनों को मिलाकर हो जाएगा 2.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है अगला प्रश्न में कि नंबर ऑफ यूरिनिफेरस, अच्छा 33 नंबर तो हो गया भाई, ठीक है, 33 नंबर तो हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन इज सीक्रेटेड फ्रॉम, टेस्टोस्टेरॉन किसके द्वारा सीक्रेट होता है, कह रहा है कि सर्टोली सेल्स, कि लीडिंग सेल्स, फॉल्किल सेल, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है लीडिंग सेल्स के द्वारा, ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहा है कि एक्जोथैलेमिक ग्वाइटर ऑकर्स ड्यू टू, एक्जोथैलेमिक ग्वाइटर ड्यू टू किसके कारण होता है, कह रहा है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ T4 लिम्फोसाइट्स, कह रहा है। अगला क्या कह रहा है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ T4, ठीक है, लेस आयोडीन इन डाइट, एक्सेस आयोडीन इन डाइट। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 2 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 36 नंबर का, कह रहा है इन द ग्रास फैमिली कॉटिलिडान्स आर कॉल्ड, ग्रास फैमिली में कॉटिलिडान को क्या कहा जाता है, कह रहा है स्कूटिलम कहते हैं कि इपिकोटाइल की हाइपोकोटाइल की टाइगेलम। तो इसका सही जवाब क्या है, स्कूटेलम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कूटेलम कहते हैं। इसका सही जवाब है स्कूटेलम, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देख लीजिए 37 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, कह रहा क्या कहलाता है, कह रहा था पार्थिनोजिनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोगैमी, एपोमिक्सिस। इसका सही जवाब है पार्थिनोकार्पी कहलाता है, क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है 38 नंबर का, कह रहा है पेरीपेटस बिलोंग्स टू क्लास, ठीक है, पेरीपेटस किस क्लास से बिलोंग करता है, क्रस्टेशिया से, कि कह रहा है आंक्योफोरा से, कि इंसेक्टा से, एरेक्निडा से। तो किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो सही जवाब है वो है आंक्योफोरा, ठीक है, आंक्योफोरा इसका राइट आंसर है, ठीक है, 2 नंबर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है कि क्लास बैल्बिया इज आल्सो कॉल्ड, क्लास बैल्बिया को और क्या कहा जाता है, कह रहा है गैस्ट्रोपोडा, सिफेलोपोडा, पैल्सीपोडा की डेकापोडा। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है पैल्सीपोडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पैल्सीपोडा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है
कि स्टेटोसिस्ट इज द ऑर्गन ऑफ, स्टेटोसिस्ट किसका ऑर्गन है, कह रहा है डिफेंस का, अटैक का, बैलेंस, कीमो रिसेप्शन का। तो इसका सही जवाब है क्या है दोस्त, स्टेटोसिस्ट जो होता है बैलेंस सेंसरी रिसेप्टर होता है। तो इसका सही जवाब है 3 नंबर। अगला प्रश्न 41 कह रहा है कि कार्डियक साइकिल स्टार्ट विथ, कार्डियक साइकिल किसके साथ स्टार्ट होता है, ठीक है, कह रहा है आरिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, आरिकुलर सिस्टोल, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर आरिकुलर सिस्टोल, ठीक है, 3 नंबर इसका सही जवाब है, 3 नंबर। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है 42 नंबर में कि लिंक रिएक्शन इज रिस्पिरेशन इन्वॉल्व, ठीक है, लिंक रिएक्शन इन रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में लिंक रिएक्शन में क्या शामिल होता है, कह रहा फॉर्मेशन ऑफ पारुविक एसिड, कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ आइसोसेट्रिक एसिड। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका सही जवाब है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, ठीक है। प्रश्न नंबर 43 देख लीजिए, प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है फॉर मैलिक एसिड द रिस्पायरेटरी क्वाइटेंट आरक्यू विल बी, ठीक है, फॉर मैलिक एसिड द रिस्पायरेटरी, मैलिक एसिड का जो आरक्यू होता है कितना होगा, कह रहा है 1 की मोर देन 1, लेस देन 1, 0। तो इसका होता है 1.33, ठीक है, कितना होता है 1.33, तो हो गया कितना मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 इसका करेक्ट आंसर है, मोर देन 1। देखिए कह रहा है अगले प्रश्न में, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्ट एज एन इम्यूनोसुप्रेसर एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, कौन होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, और इम्यूनो सुप्रेसर कौन होता है, कह रहा है एल्डोस्टेरॉन होता है, इंसुलिन होता है, कि कॉर्टिसोल होता है, कि एस्ट्राडियोल होता है। इसका सही जवाब क्या है दोस्त, इसका जो सही जवाब है हम आपको बता दें वो कहता है कॉर्टिसोल। क्या होता है, कॉर्टिसोल इसका राइट आंसर है, ठीक है। 46 की क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है टॉर्नेरिया इज द लार्वा, टॉर्नेरिया किसका लार्वा है, कह रहा है स्टार फिश का, बेलेनोग्लासस, कटल फिश की होलोथ्यूरिया, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, टॉर्नेरिया लार्वा किसका है, बेलेनोग्लासस का है। बेलेनोग्लासस का लार्वा को क्या कहते हैं, टॉर्नेरिया लार्वा कहते हैं, ठीक है, बीटी, बेलेनोग्लासस टॉर्नेरिया लार्वा। अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट्स, कह रहा है ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट कंटेन्स ओनली इंडोपैरासाइट्स, कह रहा है कौन सा होता है क्लास, ठीक है, जो केवल इंडोपैरासाइट होता है, कह रहा है सार्कोडीना, फ्लैजिलेटा, स्पोरोजोआ, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है स्पोरोजोआ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि फ्लेम सेल्स आर कंसर्न्ड विथ, फ्लेम सेल किससे संबंधित है, कह रहा है रिस्पायरेशन से, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, प्रोडक्शन। तो इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है एक्सक्रीशन से, ठीक है। अब अगला देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 49 नंबर कह रहा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसमें दिखता है, स्पष्ट किसमें दिखाई देता है, कह रहा है अर्थवर्म, लीच, स्केरिस, टीनिया। इसका राइट आंसर स्केरिस में दिखता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है पेरीपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, पेरीपेटस किसके बीच की कड़ी है, कह रहा है पा, मैंने बताया था आपको पा का मतलब क्या, पेरीपेटस, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कहाँ भाई, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसका राइट आंसर है 3 नंबर।